के डेटा के मायने क्या हैं, इससे अनुमान क्या लगाते हैं, क्या कुछ संकेत यहाँ से मिलते हैं, और इस बारे में शेयर बाजार के पूरे सिनेरियो के बारे में जरा विस्तार पूर्वक और समझते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण कुमार मंत्री जी। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है मई 9 के इस मंच पर 80-90 पूरे 100 के कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये जानना चाहेंगे कि अभी हमने जो रिपोर्ट चलाई वो रोल ओवर के आंकड़ों पर है। आपसे समझना चाहेंगे कि रोल ओवर के आंकड़ों से किस तरह के संकेत बाजार के बारे में हम मिल सकते हैं और क्यों ये आंकड़े इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप भी इस आंकड़े को लगातार देखते रहते होंगे। क्या कुछ समझ में आता है इन आंकड़ों से, और एक आम निवेशक जो तमाम जो डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं और वायदा बाजार को समझना चाहते हैं, उनके लिए वो क्या संकेत रोल ओवर से निकाल सकते हैं? जहाँ तक रोलोवर की बात है, ये एक अपने जो करंट मंथ की सीरीज के जो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं। जो अगर किसी को अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस अगले महीने में शिफ्ट करना है तो उसको यूजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं रोल ओवर। अगर हम इस डेटा को देखें तो हमें ये पता चलता है कि जिस ट्रेडर ने या जिस बड़े इन्वेस्टर ने पोजीशन इस मंथ के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ली थी, उसका कितना कन्विक्शन है कि वो आने वाले सीरीज में भी अपनी पोजीशंस को रोल कर रहा है। तो ओवरऑल ये बताता है कि इस कन्विक्शन कितना है ट्रेडर का या इन्वेस्टर का, जो पोजीशन उसने करंट डेरिवेटिव सीरीज में बनाई थी, क्या वो पोजीशन आने वाली सीरीज में कैरी कर रहा है, क्या उसकी पोजीशन अभी भी इंटैक्ट है, क्या उसका कन्विक्शन अभी भी बना हुआ उस स्टॉक में। इसलिए रोल ओवर का डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली जो रोल ओवर्स होते हैं वो लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में होते हैं। अगर जो लास्ट वीक होता है महीने का, उस वक्त में ज्यादा आपको रोल ओवर देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो भी डेरिवेटिव ट्रेडर होते हैं जो स्टॉक फ्यूचर्स या स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं, उनको डेफिनेटली रोल ओवर का डेटा देखना चाहिए। रोल ओवर के डेटा में आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स में अगर करंट सीरीज में लॉन्ग हुए हैं या करंट सीरीज में बाइंग हुई है, क्या वो बाइंग इंटरेस्ट या फिर क्या वो जो बाइंग इंटरेस्ट है वो आने वाले दिनों में जारी रह सकता है, नहीं रह सकता। इसीलिए अगर रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, मंथ में अच्छा चला है स्टॉक, तो उसका ये मतलब होता है कि आने वाले दिनों में वो स्टॉक अच्छा कर सकता है। इसीलिए अगर कोई डेरिवेटिव ट्रेडर है तो उनको जरूर रोल ओवर का डेटा देखना चाहिए कि जी, उनका आने वाला महीना उस स्टॉक या उस इंडेक्स में कैसा रह सकता है। तो चलिए, अब हमको लगता है जो तमाम दर्शक हैं जो कि अभी तक रोल ओवर नहीं समझते थे, वो पूरी तरह समझ गए होंगे कि क्या इसकी महत्ता है और क्यों अगले महीने किस तरीके का आपका शेयर परफॉर्म करेगा, उसके संकेत कहीं ना कहीं रोल ओवर के आंकड़ों से आपको मिल सकते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव संकेत नहीं है, ज़्यादातर नेगेटिव खबरें काफ़ी ज़्यादा तैर रही हैं। रुपया टूट रहा है और भारतीय बाजार भी इसकी वजह से संभलने के बाद टूट जाता है। पिछले 20 साल में अगर हम देखें तो 13 बार अक्टूबर में बाजार में तेज़ी का दौर रहा, लेकिन तमाम एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इस बार अक्टूबर में बाजार की हालत अभी खराब ही रहेगी। रोल ओवर के डेटा को जोड़ते हुए देखें तो अक्टूबर के अंदर आपको किस तरह के संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासतौर से जो न्यूज़ इनफ्लो बने हुए हैं, जो कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि अब आज भी हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से डाउनग्रेड किए गए हैं इंडिया की जीडीपी को लेकर के, घटाया गया है अनुमान पहले से। इस तरह की खबरें जो आती हैं वो कितना सेंटिमेंट ख़राब करती हैं, और रोल ओवर के आंकड़े क्या कुछ तस्वीर पेश कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रोल ओवर की बात है, डेफिनेटली शॉर्ट्स रोल हुए हैं अक्टूबर सीरीज में, जो कि पिछले महीने से देखें तो शॉर्ट्स डेफिनेटली रोल हुए हैं। पर एक डेटा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस है वो करंट महीने में अराउंड 17 to 18% के आसपास है, जो कि हिस्टोरिक लोस है। 13 से 18% का जो रेंज है ये हिस्टोरिक लोस माना जाता है एफआईएस की कोई भी इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस। तो एफआईएस डेफिनेटली मार्केट में शॉर्ट है और मेजर 80% से ज्यादा उनकी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई है। एक ही ट्रिगर अगर मार्केट में कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है, चाहे वो यूएस से आए, यूरोप से आए या इंडिया से आए, पर कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो डेफिनेटली शॉर्ट स्क्वीज का माहौल बन सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर मार्केट पोजीशंस मार्केट में है, आपको डेफिनेटली अगर आपको अपनी पोजीशंस रखनी है तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो ओवरऑल पोजीशंस है वो करंट लेवल पर शॉर्ट बनी है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर होती है तभी एक शॉर्ट स्क्वीज का माहौल बन सकता है। तो पिछले 7 से 8 साल का डेटा जरूर बताता है कि अक्टूबर का महीना अच्छा रहता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन होता है, मोस्टली मार्केट में बाइंग भी आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल। पर अगर इस महीने में अगर मार्केट को अच्छा करना है, मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत है। अगर वो पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो मुझे लग रहा है शॉर्ट स्क्वीज का माहौल जरूर बन सकता है। चलिए, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर की आवश्यकता है बाजार को अब, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इससे जुड़ा हुआ ये आता है कि रेंज क्या देख रहे हैं निफ्टी की आप, और ख़ास तौर से अगर हम उसमें, चूंकि आज की थीम हमारी रोल ओवर के इर्द गिर्द है, तो अगर रोल ओवर के डेटा को देख करके कोई रेंज निकल के आ रही है, क्योंकि वॉल्टिलिटी काफ़ी तेज़ है। सीधे 15,000 15,500 के लेवल लोग देते हैं, और फिर जैसे 2 दिन के अंदर बाजार रिकवरी आती है तो लगता है कि 18,000 18,200 के लेवल देखने को मिल जाएंगे।
तो इतनी वॉलेटिलिटी के बीच में आप कौन सी रेंज देख रहे हैं जिसके बीच में अभी आपको बाजार आने वाले कुछ दिनों में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए जहाँ तक रोल ओवर डेटा और टेक्निकल सेटअप दोनों को ही हमने कन्वर्ज किया है। इसमें अगर आप देखते हैं तो 2 से 3 लेवल मुझे जरूर निकल के आ रहे हैं। अगर ओवरऑल रेंज की बात करें 16,600 से 17,600 या 1000 पॉइंट की रेंज मिले मुझे फिलहाल निफ्टी में करंट सीरीज में नजर आ रही है। और जहां तक सपोर्ट की बात है 16,800 पहला सपोर्ट है, 16,600 उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नजर आता है। ऊपर में 17,500 17,600 ये दो रेजिस्टेंसेस मुझे मार्केट में नजर आ रहे हैं। तो जिस हिसाब से शॉर्ट्स रोल ओवर हुए हैं मुझे लगा 16,600 नीचे में उसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। ऊपर में 17,500 17,600 ये मुझे इमीडिएट तौर पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा अगर पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो मुझे लग रहा है मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज बन सकता है। अगर नेगेटिविटी रहती भी है तो मुझे लग रहा है नीचे में 16,600 के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो 1,000 अंकों का निफ्टी का दायरा सजेस्ट किया गया है। 16,600 से 17,600 के बीच में बाजार फिलहाल इस सीरीज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अरुण जी को ऊपर की तरफ 17,600 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 500-600, और नीचे की तरफ 16,600 एक सपोर्ट की भूमिका में दिखाई दे रहा है। अब इस बार स्टॉक फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो करीब 89% जो है रोल ओवर हुए हैं, जो कि 3 महीने का जो एवरेज है उससे कम है। इससे क्या कुछ मायने निकाले, क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए जिस हिसाब से वोलेटिलिटी बनी हुई है, जिस हिसाब से मार्केट में अगर मूवमेंट देखते हैं 200 पॉइंट एक बार मार्केट नीचे दिखाता है, नेक्स्ट डे ही 200 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलता है। इसीलिए ज्यादा कुछ जो ट्रेडर्स की पोजीशंस है वो आने अक्टूबर सीरीज में रोल नहीं हुए, क्योंकि लोग वेट करना चाहते हैं पॉजिटिव ट्रिगर या नेगेटिव ट्रिगर। एक डायरेक्शन अगर मार्केट में आता है तो मुझे लग रहा है नई पोजीशंस वहां पे बनेंगी। इसीलिए मुझे लग रहा है ज्यादा रोल ओवर्स नहीं हुए, जो भी रोल ओवर्स हुए हैं वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हुए और बड़े एचएनआई प्लेयर्स की तरफ से हुए हैं। इसीलिए आपको रोल ओवर्स थोड़े कम नजर आते हैं। और जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी की बात है 78-82% के आसपास के रोल ओवर है, वो अच्छे अच्छे खासे रोल ओवर अक्टूबर सीरीज में भी देखने को मिले हैं। तो जहां तक इंडेक्स की बात है मुझे लग रहा है रोल ओवर्स अच्छे हैं और स्टॉक्स में जरूर कुछ गिरावट है, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपने थोड़े हाथ खींच के रखे। जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है वो एक क्लियर डायरेक्शन चाहते हैं मार्केट में कोई भी नया ट्रेड लेने से पहले। अब एक सवाल, उस उतार चढ़ाव की बात हम कर रहे हैं और उतार चढ़ाव के इंडेक्स का जिक्र ना करें ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो एक हफ्ते में करीब 4.5%, एक महीने में करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब चूंकि इसे उतार चढ़ाव हम मापते हैं कि बहुत वोलेटाइल मार्केट है, विक्स लगातार बढ़ रहा था बीच में, अब इसमें गिरावट आने से क्या संकेत हम मान के चलेंगे? क्या अब वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी या फिर नेगेटिविटी कम देखने को मिलेगी? कैसे देख रहे हैं आप इंडिया विक्स में जो ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट आई है? देखिए इंडिया विक्स को हम थोड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेटर के एज यूज करते हैं, क्योंकि हम जब भी वोलेटिलिटी नीचे आती है 15-16 के आसपास आती है तो जी। मुझे लग रहा है वहां पे आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो चीज होती है सब चीज काम होती है। और वहां से अगर कोई भी नेगेटिव ट्रिगर आता है तो आपको जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और आपकी जो पोजीशन है वो काफी हेवीली कट जाते हैं। इसलिए अगर वोलेटिलिटी नीचे है 14-15 के आसपास है, हो सकता है आपका सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव नजर आए, पर वहां पे आपको थोड़ा कॉशियस होना चाहिए और थोड़े अपने पोजीशंस को हल्का रखना चाहिए। अगर वोलेटिलिटी हाई होती है 25-24-25 के आसपास होती है, वहां पे अगर ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, मुझे लग रहा है अगर जो इन्वेस्टर है उनको वहां डेफिनेटली निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्ट्रा प्ले होता है। जब भी वोलेटिलिटी हाई होती है, जब भी वोलेटिलिटी ज्यादा बढ़ती है, वहां पे मार्केट में एक बेस फॉर्मेशन होता है। और जब भी वोलेटिलिटी कम होती है और इंडिया विक्स 14-15 के आसपास आता है, वहां पे मार्केट का टॉप आउट हमें नजर आता है। इसलिए हम इंडिया विक्स को एज ए कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर देखते हैं। और जब भी वोलेटिलिटी सबसे पीक पे होती है, हम अपने इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि वहां पे एक बार का अपना निवेश जरूर जारी रखें। और जब भी वोलेटिलिटी कम हो जाती है 14 से 15 के आसपास आती है, हम उन्हें कहते हैं कि फिलहाल करेक्शन का वेट करिए। जी। जब करेक्शन आता है जब वापस हम निवेश की सलाह देते हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी जो ओपन इंटरेस्ट के आंकड़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ बनता हुआ किस सेक्टर्स में दिखाई दे रहा है? किन स्टॉक फ्यूचर्स पर अभी नज़र रखनी चाहिए? क्या कुछ रोल ओवर के आंकड़े दिखा रहे हैं? किन सेक्टर और किन शेयरों पर नज़र जो है आपकी बनी हुई है? देखिए दो सेक्टर डेफिनेटली यहाँ से अच्छे कर सकते हैं। पहला होगा बैंकिंग और दूसरा होगा सीमेंट। मुझे लग रहा है बैंकिंग और सीमेंट में रोलर्स काफी अच्छे हुए हैं, स्पेशली अगर जो बैंक्स में देखें, छोटे बैंक्स और बड़े बैंक्स दोनों ही जो भी एफ में कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके रोलर काफी अच्छे हुए हैं। और जहां तक सीमेंट की बात है, मुझे लग रहा है अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, ये तीनों ही स्टॉक्स में रोलर अच्छे देखने को मिले हैं। तो दोनों सेक्टर पे आपका ध्यान होना चाहिए। और जहां तक स्टॉक्स की बात है, मतलब कुछ स्टॉक्स में भी आपको रोलर अच्छे देखने को मिले हैं, जैसे मैकडॉवेल हो गया, जैसे ऐसे स्टॉक्स आपको आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके जो रोलर स्टार्ट्स है वो काफी अच्छे हैं। और जो सितंबर के स्टॉक्स से जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो डेफिनेटली अक्टूबर में रोल हुए हैं। तो मुझे लग रहा है बैंकिंग हो गया या सीमेंट सेक्टर हो गया, ये दोनों सेक्टर अक्टूबर सीरीज में अच्छे करने चाहिए।
तो अक्टूबर सीरीज में यानी कि मौजूदा सीरीज में आपको बैंकिंग और सीमेंट शेयरों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगले सेगमेंट की ओर जाएं तो एक छोटा सा सवाल आपका ये है कि आपसे ये है कि बैंक और सीमेंट में कोई चुनिंदा शेयर हैं जो आपको अच्छे लग रहे हो? हमारे दर्शक अगर किसी कंपनी में निवेश करना चाहें तो आपकी सलाह रहेगी किसी में? देखिए, अगर लार्ज कैप में करना है तो डेफिनेटली हमारा फेवरेट आईसीआईसीआई बैंक ही है। आईसीआईसीआई बैंक का ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर भी देखते हैं, फंडामेंटली भी देखते हैं, दोनों भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जी। और जहां तक मिड कैप की बात है, मुझे लगा फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों स्टॉक हमें काफी पसंद है। इवन हमने 100-105 के लेवल से भी ये स्टॉक काफी अच्छी तरह से ट्रैक करके इसको रिकमेंड किया है। तो अगर बैंकिंग में देखें तो आईसीआईसीआई, फेडरल और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों स्टॉक्स आप देख सकते हैं। जी। और जहां तक सीमेंट की बात है, देखिए सीमेंट एक टिपिकल पैक हो गया है जब से अडानी का एक्विजिशन हुआ है अंबुजा आईसीसी में। तो उनमें जो मूवमेंट आती है वो काफी शार्प आती है। जिस हिसाब से अडानी ग्रुप के स्टॉक चलते हैं, वैसे ही आजकल सीमेंट्स के स्टॉक्स भी चलने लगे। इसीलिए अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो उसको अंबुजा डेफिनेटली बाई करना चाहिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। अगर आपका रिस्क कम लेना है तो मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट, ये दोनों ही स्टॉक्स मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं। अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ये 3 कंपनियां हैं सीमेंट शेयरों में जो अच्छी लग रही हैं। इसके अलावा बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक, ये 6 शेयर रिकमेंड किए गए हैं अक्टूबर सीरीज के लिहाज को देखते हुए अरुण जी की तरफ से। अब अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये हमारा, क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शक जो है हमें सवाल भेजते हैं और हम उन सवालों के उत्तर अपने एक्सपर्ट से लेते हैं। और तमाम दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की। पहला सवाल हमारे साथ हमें भेजा है सोलापुर महाराष्ट्र से सीमा कुलकर्णी जी ने, और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि इस साल जून में टाइटन कंपनी के 20 शेयर इन्होंने खरीदे थे 1936 के भाव पर। अब टाइटन पिछले वर्षों में लोगों को मालामाल करने वाला शेयर माना जाता रहा है और इस वजह से सीमा जी ने लॉन्ग टर्म को सोचकर ये शेयर खरीदा था। लेकिन हाल में टाइटन के अच्छे तिमाही नतीजे और फेस्टिवल सीजन में ज्वेलरी की बिक्री में आई तेजी की वजह से शेयर अब फिर से तेज रफ्तार पकड़ चुका है और 2725 रुपये के आसपास पहुंच गया है। ये 52 हफ्ते की ऊंचाई के करीब है। अच्छा फायदा हो रहा है, जानना चाहते हैं शेयर में अब भी कुछ मुनाफा वसूली कर लें या फिर अभी और बढ़त का इंतजार करें, क्योंकि फेस्टिव सीजन अभी चल रहा है। ये बिल्कुल जी, ये एक चीज ये स्टॉक के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो होल्डिंग में भी है, तो इसको काफी अच्छी तरह से मैं ट्रैक करता हूं। तो मुझे लग रहा है स्टॉक की जो ओवरऑल हिस्ट्री रही है, ओवरऑल अच्छा पैसा स्टॉक ने बना के दिया। जो बिजनेस मॉडल है इन्होंने काफी अच्छा शेप अप किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी ये स्टॉक आने वाले दिनों में 3000 के ऊपर भी डेफिनेटली जा सकता है। जिस हिसाब से Q2 अपडेट आया है, इवन इनका ज्वेलरी हो गया या आईवेयर सेगमेंट हो गया, सभी सेगमेंट काफी अच्छा कर रहे हैं और इनकी बाइंग काफी नीचे की है। तो इनको इनका जो रिस्क है वो काफी कम है, क्योंकि 1900 के आसपास की बाइंग है, ऑलमोस्ट 2700 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मुझे लगा ये स्टॉक 3000 के ऊपर भी जा सकता है। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो आपको डेफिनेटली अपना प्रॉफिट लॉक इन करना चाहिए। 2200 के आसपास अपना आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो जो स्टिल आपको 250 रुपए बना के देगा। पर मुझे लग रहा है ऊपर में स्टॉक आने वाले दिनों में 3000 तक जा सकता है। जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन आने वाला है, जिस हिसाब से डिमांड मुझे नजर आ रही है, ओवरऑल आईवेयर हो गया या गोल्ड ज्वेलरी या वॉचेस, किसी कोई भी सेगमेंट ले लें, सभी सेगमेंट में मुझे डिमांड अच्छी नजर आ रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसका जो रिजल्ट है वो आने वाले दिनों में काफी बम्पर आपका नजर आए। तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहते हैं तो 2200 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लगा 3000 के ऊपर स्टॉक जरूर जा सकता है। तो 3000 के ऊपर ये शेयर जा सकता है, बने रहें, फिलहाल आपके लिए यही सलाह है। अगला सवाल हमें जोधपुर से भेजा है आशीष राजपूत ने, और इन्होंने ईमेल के माध्यम से सवाल किया है कि पिछले साल दिसंबर में ल्यूपिन के 25 शेयर इन्होंने 873 के भाव पर लिए थे और इसके बाद इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, लेकिन इस साल अप्रैल से इस शेयर की हालत काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। अब ये जानना चाहते हैं कि अभी 725 के आसपास ये शेयर चल रहा है। 1 साल का इन्होंने टारगेट के साथ इसमें निवेश किया था, लेकिन अभी काफ़ी नुकसान में है। जानना चाहते हैं कि इस शेयर पे अब उन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप? ये सेक्टर तो ओवरऑल अच्छा है। इवन उन्होंने स्टॉक भी काफी काफी अच्छा चुना है, पर एक चीज इनके लिए काफी पॉजिटिव हुई है। जिस हिसाब से रुपी जो 82 के आसपास ट्रेड हो रहा है, डेफिनेटली इनके जो टॉप लाइन है इसको डेफिनेटली पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि एक अंडर परफॉर्मर रहा है, कुछ भी परफॉर्मेंस पिछले 2 से 3 महीनों में नहीं आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। आपकी बाइंग 870 880 के आसपास मुझे बताई गई। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपका प्राइस भी जरूर आ सकता है। पर क्योंकि एक वॉलेटाइल स्टॉक है, एक ओवरऑल वॉलेटाइल सेक्टर से भी बिलोंग करता है, तो 640 के या 650 के नीचे अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस माइंड में रखें। उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट कर ले।
पर जहां तक ऊपर का लेवल की बात है, मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 850 तक आने वाले दिनों में जरूर छू सकता है। इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह है, निवेश का नज़रिया बना करके इसमें आप बने रहें। अगला प्रश्न हमें गुरुग्राम से भेजा गया है और सिमरन कालरा जी ने फेसबुक का माध्यम इन्होंने चुना है अपना प्रश्न पूछने के लिए। इन्होंने 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम के आईपीओ में एक लॉट शेयर इनको अलॉट हुए थे और उसके बाद से ही वो इस शेयर में फंसी हुई है। अभी ये शेयर 703 के आसपास है, काफ़ी नुकसान में है। हाल में हमने देखा कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स ने पेटीएम को लेकर के काफ़ी बुलिश नज़रिया अपनाया है और 1100 तक के टारगेट गोल्डमैन ने दिए हैं। अब सिमरन आपसे ये जानना चाह रही है कि इस शेयर में उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, स्टॉक को हम डेफिनेटली काफी डीपली ट्रैक करते हैं, क्योंकि मेजर ऑफ द क्लाइंट्स के होल्डिंग में स्टॉक है, क्योंकि मेजर ऑफ द लोगों ने आईपीओ में ही अप्लाई किया था। कुछ लोगों ने इवन 1000-1200 के आसपास की भी खरीदारी है। पर मार्केट की जो पैनी नजर रहेगी वो आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स पर रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अपडेट्स आते हैं कंपनी की तरफ से, वो कहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स पे जरूर इस स्टॉक पे नजर रहेगी। पर मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी आपको स्टॉक में आपके आईपीओ प्राइस तक देखने को मिल सकती है। मुझे लगा 850-900 रुपए तक स्टॉक आप डेफिनेटली जा सकता है। तो करंट लेवल पे एग्जिट की राय नहीं है, पर डेफिनेटली होल्ड करें। पर हमारा जो टारगेट है, मुझे लगा 850-900, वहां पे अगर एक बार स्टॉक आता है तब वहां पे अपना एक बार रिव्यू जरूर करें अपने पोर्टफोलियो, अपने स्टॉक का। पर मुझे नहीं लग रहा वापस आपके आईपीओ प्राइस तक स्टॉक इजीली जाएगा। तो दो चीजें आपको करनी है, एक तो 850-900 के लेवल पे आपको ध्यान रखना है। सेकंड, आने वाले 1 से 2 क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स या अपडेट्स कैसे होते हैं उस पर जरूर ध्यान रखें। अगर वहां से पॉजिटिविटी आती है तो स्टॉक में ऊपर का रुझान आपको जरूर बन सकता है। एवरेज करने की सलाह देंगे कॉस्ट कम करने के लिए? देखिए, एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर आप रिस्क ट्रेडर, रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली एवरेजिंग करें। एवरेज डेफिनेटली कर सकते हैं, पर हमारा जो टारगेट है 850-900 के आसपास है, उसके आसपास जाता है तो एक बार अपने स्टॉक्स को एक बार रिव्यू जरूर लें। 850-900 के आसपास का स्तर देखने को मिले तो एक बार समीक्षा करें कि आपको क्या करना चाहिए। किसी और हमारे साथ मेहमान होंगे जो उनसे हम आप अपना सवाल तब पूछिएगा तो हम उस पर एक और प्रतिक्रिया देंगे कि उस समय किस तरह के व्यूज़ बन रहे हैं। सर, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ रहा है। चलते चलते आपसे कुछ, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई ट्रेडिंग टिप्स या फिर इन्वेस्टमेंट पिक्स अगर देना चाहें, आपके पसंदीदा कुछ एक शेयर। देखिए, दिवाली के आसपास हम यूजुअली कुछ स्टॉक्स रिलीज करते हैं, तो एक दो स्टॉक मैंने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया, जो कि आईसीआईसीआई बैंक है। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से काफी अच्छा आपको रुझान दिखा सकता है, तो आईसीआईसीआई बैंक में डेफिनेटली आपको निवेश करना है। ट्रेडिंग की राय नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वोलेटिलिटी ट्रेडिंग स्टॉक में ना करें, पर डेफिनेटली अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली बाय करना चाहिए। सीमेंट सेक्टर पे अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, ये स्टॉक अच्छा आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। तो दोनों ही लार्ज कैप में निवेश की सलाह है, क्योंकि मिड कैप में वोलेटिलिटी ज्यादा है और यूजुअली ऐसे वोलेटाइल माहौल में आपको मिड कैप्स में फिलहाल धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। पर लार्ज कैप में मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी दिक्कत आपको नजर आएगी। तो आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक, ये दिवाली से दिवाली तक डेफिनेटली आप निवेश करके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, 80-90 पूरे 100 का हिस्सा बनने के लिए। और हमें उम्मीद है कि आपके जो तमाम आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, जो शेयर सजेस्ट किए और जिस तरीके से आपने रोल ओवर के आंकड़ों को समझाया है, उससे हमारे दर्शकों की जानकारी बढ़ी होगी और जो उनके सवाल थे उनकी तमाम समस्याओं का समाधान पूरी तरीके से हुआ होगा। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? डिस्क्लोजर एक है, जो भी स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं वो कुछ एक से दो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है और हमारे क्लाइंट के पास डेफिनेटली इसकी पोजीशंस रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।